अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल प्रोग्राम में मां आहियां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, अॼु असां हिकु अहिड़े दायरे में मौजूदु आहियूं जंहिंजो नालो SIUT आहे, जेको हिकिड़ो 8 बिस्तरनि जे तां शुरू थियो ऐं इदारो एतिरो वधी वियो आहे जो उन जूं शाख़ूं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मौजूदु आहिनि, जिते हर बीमार माण्हू जो इलाजु थिए थो। हिते कंहिं बि माण्हू खे रिफ्यूज़ नथो कयो वञे, कंहिं बि माण्हू खे मना नथो कयो वञे, कंहिं बि ईंदड़ माण्हू खां इहो नथो पुछियो वञे त उनजे खीसे में पैसा केतिरा आहिनि। हिन इदारे जो जेको सरबराह आहे उहो बीमार माण्हुनि जे लाइ इंसानियत जी मेराज ते उहो माण्हू वेठल आहे ऐं उहो माण्हू हिमत जो सबबु बणिजे थो। अॼु असां अदीबुल हसन रिज़वी साहब सां गॾु ई प्रोग्राम करे रहिया आहियूं, जंहिं SIUT जो बुनियादु विधो। अचो त प्रोग्राम जी शुरुआत कयूं। डॉक्टर अदीबुल हसन रिज़वी साहब असां सां गॾु आहिनि, SIUT जा सरबराह। डॉक्टर साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। डॉक्टर साहब, हम हर साल प्रोग्राम करते हैं, बात करते हैं, कोई नया लास्ट ईयर से या इस साल में आप देख रहे हैं कोई चेंज, कोई नई बात, कोई नई? मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में बदकिस्मती से नई बात हर वक्त होती है, लेकिन वो नई बात दो किस्म की हो सकती हैं, अच्छी हों या बुरी हों। तो अच्छी कम होती हैं, वो इसलिए कि हमारे पर प्रेशर इतना है नेशनली कि कर्ज़े हमारे ऊपर हैं, हमारे पास जो है फीडिंग माउथ बढ़ते जा रहे हैं, एकेडेमिया में हमें मुश्किल हो रही है, एजुकेशन फॉर ऑल एंड कंपलसरी वो हो नहीं रहा है। तो दो स्टेप विच टेक यू टू द प्रोग्रेस वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हम बड़ी कोशिश कर रही है, हमारे टीचर्स बड़ी कोशिश करते हैं, हमारे फ्रैंकली ब्यूरोक्रेट भी कोशिश करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम वो अचीव नहीं कर सकते जितना हमें अचीव करना है। मतलब अचीवमेंट में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम हेल्थ फॉर ऑल irrespective of caste, color, creed or religious belief, that there should पैदाशी हक होना चाहिए, या जॉब फॉर एवरीबडी, एटलीस्ट nobody should die because of want of food. 4 बेसिक राइट हैं कि हर शख्स के पेट में खुराक होनी चाहिए, तन पर उसके कपड़े हों, और दिमाग में उसके फ्रीडम का सेंस हो, और तालीम उसका और इलाज हेल्थ उसका पैदाइशी हक हो। जब तक इसके लिए हर शख्स मिलकर कोशिश नहीं करेगा, हुकूमत, आवाम और यहाँ के फिलैंथ्रोपिस्ट ये सब मिलकर जब तक बात नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मतलब हम बेहतरी की तरफ नहीं गए, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं बेहतरी की तरफ, लेकिन बहुत स्लो जा रहे हैं। लिहाजा जो प्रोग्रेस हम करते हैं, जब हमारे और प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके अंदर वो डाइल्यूट हो जाती हैं प्रोग्रेस हमारी। डॉक्टर साहब, हेल्थ की अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? हेल्थ सिस्टम को आप कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में? मेरा ख्याल है कि अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल सिचुएशन से तो हम पीछे हैं, और बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे इस लिहाज से हैं कि हेल्थ अगर पैदाइशी हक है तो हेल्थ इतनी महंगी हो गई है कि इवन मिडिल क्लास आदमी जो है वो आसानी से पहुंच नहीं सकता, अचीव नहीं कर सकता। तो जब तक हेल्थ फ्री नहीं होगी, एजुकेशन कंपलसरी नहीं होगी, और जॉब नहीं दिया जाएगा, अप्लाई अगर जॉब नहीं है तो आप उसको अल्टरनेट जॉब दिलवाएं या बाहर के मुल्कों में जॉब दिलवाएं, और वो जो कुछ कमाता है उसे मुल्क में भेजे, उस वक्त तक तरक्की होना मुश्किल होगा। ऐसा ही क्या डिलीवर कर रहा है? आपने कराची में भी जो है इसके डायलिसिस सेंटर हैं, सखर में, मुजफ्फराबाद में, अनफॉर्चुनेटली सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में नहीं है, या वहाँ है कोई प्लान? हैदराबाद में है, अब है, पहले नहीं था कि हैदराबाद में बड़ी मुश्किल हुई थी देने में, लेकिन हमारे एक कमिश्नर साहब हैं, वो उनकी वजह से ये हो गया और उन्होंने दिलवाया है। ये फंक्शनल है या अभी स्टार्टिंग प्रोसेस में? नहीं, वो तो शुरू हो गया, डायलिसिस शुरू हो गई है, डायलिसिस हो रही है वहाँ पर, बहुत छोटा है अभी, लेकिन उससे बढ़ सकता है, क्योंकि हैदराबाद में
बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। हैदराबाद के अंदर 2 या 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं दे कैन बिकम द नाइडस ऑफ दिस प्रोग्रेस, और वहाँ के लोग भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक किस्म का जमूद है, क्योंकि अगर हैदराबाद लियाकत मेडिकल कॉलेज वाज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज, and if that college takes the initiative, there is no reason why we cannot progress. सिर्फ अगर स्टूडेंट्स अपने को वॉलंटियर करें तो आप करें, तो हमें कोई लिमिट नहीं होती। डॉक्टर साहब, लाड़काना में भी आपने अभी शुरू किया है? लाड़काना में चल रहा, शुरू किया है, और लाड़काने में डायलिसिस रेगुलर हो रही है, और ट्रांसप्लांट भी उसको जहाँ मुश्किल होती है, लाड़काना इज एक्चुअली बैक्ड बाय सक्खर। जो मेरा कंसेप्ट अब ये है कि जितने बड़े बड़े शहर हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, so that no center should stop. If there is some problem in Larkana, Sakkar should come for the help. If there is some problem in Sakkar, Hyderabad should come for help. So there should be a network. कनेक्टिविटी आप चाह रहे हैं कि हाँ, बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, ये सब होनी चाहिए इनके अंदर। सिर्फ जो है वो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक है, आप वी आर वेरी लकी कि पब्लिक हमें बड़ा अच्छा साथ दे रही है। सक्कर में तो दिया ही है, उसके अंदर लाड़काना में भी, और आप हमें जा रहे हैं पनवाकल इधर की तरफ, जहाँ भी हमें काफ़ी मिलता है, सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन ये सपोर्ट, जो प्रॉब्लम हमारी है, क्या इनार्मस, पॉपुलेशन इज इनार्मस, परचेजिंग पावर इज ऑलमोस्ट नील। तो एक ऐसे जंक्शन में खड़े हुए हैं जहाँ यू हैव टू फीड एवरी माउथ, यू हैव टू कवर एवरी बॉडी, यू हैव टू एजुकेट एवरी पर्सन, और दिस इज़ द हेल्दीएस्ट इन्वेस्टमेंट इफ़ वी make our people healthy, if we help our people in educate, if we protect them from the diseases, we will be healthiest nation, richest nation. ये एक आइडियोलॉजिकल सेंस हो सकता है मेरे ख्याल है। प्रैक्टिकली हमारे यहाँ तो हम बहुत दूर हैं इस बात से। नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी है, लेकिन अगर ये कंसेप्ट नहीं होगा तो कुछ होगा भी नहीं। पहले मेरा ख्याल इतना भी नहीं रहा होगा, बाद में जिन लोगों ने जो पानियस थे उन्होंने करते करते यहाँ तक लाए। डॉक्टर साहब, आप हर शहर में इस तरह, जैसे हैदराबाद हो गया, लाड़काना हो गया, कराची, सक्खर, इस तरह आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो आप समझें इतनी तादाद में लोगों को डिजीज़ है, किडनीज इश्यूज़ हैं, यूरोलॉजी प्रॉब्लम है? नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है तो है। जहाँ खोला जाता है वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज विद इन नो टाइम। देखिए, आपके सिर्फ 25% मरीज ऐसे हैं जो अब बहुत आपके अस्पतालों तक पहुँच सकते हैं, वो सोच ही नहीं सकते, पैसे नहीं उनके पास। औरतों को हम वैसे भी नहीं लाते कि वो डिस्पेंसेबल हैं। हम सॉरी बट दैट वाई इट इज़ कि बेटे को लाएंगे, बेटी को नहीं लाएंगे, पर्दा है, दूर तक लाना, और कहाँ रहेंगे आने के बाद। देखिए, आप अगर किसी अस्पताल में यहाँ से लेकर मसला आप चले जाइए कि आपको शिकारपुर लेकर जाना है अपनी बच्ची को, अगर वहाँ पर सब चीज़ें हैं, खर्च जाएंगे, आप एडमिट हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन जब उसे सोचना है कि हम टिकट कहाँ से लेंगे, अस्पताल में कौन डॉक्टर है, किसकी हम सिफारिश लेकर जाएँ, और फिर हम कहाँ इस बच्ची को रखेंगे, रात में कहाँ रहेगी, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ कहाँ है, सब कहाँ है, तो बिल्कुल तंग होकर बढ़ जाता है सोच का। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वुमेन नाउ इन SIUT? इन अदर हॉस्पिटल्स ये कंसेप्ट है जो आपने कहा, ये बिल्कुल इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन SIUT का जो कंसेप्ट है बिल्कुल अलग है, तो उसमें भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि भाई बहुत कम है, बहुत कम है। तरजीह दी जाए कि यहाँ, तरजीह दी जाए कि भाई यहाँ लेडी को ना ले जाया जाए। मेरे ख्याल है यहाँ तो इतना लोगों के पास ना अच्छा उसका इमेज बना हुआ है। कभी कभी होती है, और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी पढ़े लिखों में होती है, तो लेकिन तो अभी धीरे 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 आदी हो रहे हैं, वो हो रहे हैं।
آپ نے بڑا ڈیپلی دیکھا ہے شکار لاڑکانہ کا دیکھ لیا آپ نے، مظفرآباد، ان میں وہاں میں عورتوں میں کیا کنڈیشن ہے، ان کی جو صورتحال ہے میرا خاص خیال کر ہے اب بیماریوں کنٹری کے حوالے سے؟ بیماریاں اسی لحاظ سے تمام ہیں، جو بیکورڈ ایٹیچیوڈ ہے ہر جگہ مورالس ایکول ہے، کچھ نہیں کرتے، صرف ڈفرینس جو ہے وہ شہروں میں اور دیہاتوں میں ہے۔ لیکن ایک جو نئی چیز پیدا ہو رہی ہے، جو دیہات کے براڑی کے لوگ ہیں وہ زیادہ اپروچیبل ہیں، ایکسیسیبل ہیں، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اماں کو یہیں رہنے دیں، یہیں رکھیں جب بھی۔ لیکن جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بہت سے بہانے کرتے ہیں، مطلب بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے ہم کراچی لے جائیں گے یا فلاں جہاں لے جائیں، کسی بڑے اسپتال میں لے جائیں گے، اور جاتے کہیں بھی نہیں۔ اور باعث ہے کہ فیمیلز کو بہت کم لاتے ہیں باہر، میلز کو زیادہ لاتے ہیں۔ یس ڈاکٹر صاحب، واٹ از دا کاز آف انکریز آف ریشیو، پیشنٹس کا جو ریشیو ہے انکریز ہونے کا، اس کا سبب کیا ہے؟ لوگ کیئرلیس ہو گئے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، اویئرنیس نہیں ہے؟ کیئرلیس تو نہیں ہے، ان اویئر ہیں اباؤٹ ہیلتھ فیسلٹی، لیکن فیسلٹیز ہیں ہی نہیں۔ مثلاً اگر کسی کو آپریشن ٹرانسپلانٹ کروانا ہے تو لاکانی سے یا شکارپور سے یا پنو عقل سے کہاں سے بھی زیادہ تر وہ چل کے آتا ہے، کیونکہ اگر پرائیویٹ میں کہیں جائے گا تو 60-70 لاکھ اس کی فیس ہے، تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آنے کے لیے یہاں سینٹر ایک ہے، اچھا کراچی میں بھی زیادہ تر سینٹر جو ہیں وہ چارج کرتے ہیں، جو بیانڈ ہے لوگوں کے، تو وہ جو آتے ہیں وہ ایسے سینٹر میں آنا چاہتے ہیں جہاں فری ہو جائے اور فری ہو اور ان کی سیلف رسپیکٹ بھی نہ جائے۔ تو جب تک یہ نہ ان کو کنسیپٹ ہو کہ کسی سفارش کے بغیر آپ جائیں گے، جگہ ہے تو آپ کو لے لیا جائے گا، تو وہ آئیں گے، ورنہ وہ ایوائڈ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اب تو دوسرے پرائیویٹ طور پر بھی اس طرح کی سروسز دی جا رہی ہیں جو یہاں ایس آئی یو ٹی میں دی جاتی ہیں، آپ آغا خان لے لیں، کڈنی سینٹر لے لیں، تو ہاں کڈنی سینٹر یا لیاقت نیشن، تو افورڈیبل پیپلز وہاں جانا پسند کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ تو بالکل یہاں آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نو کاسٹ، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں سے ٹریٹمنٹ لیں؟ کہنا مشکل ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں کیا ہیں، لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر چونکہ پیسے کی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا نہیں کتنا خرچ ہوا کیا ہوگا، اور وہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ they don't have to come like this, they come like this۔ تو اس میں سیلف ریسپیکٹ بھی نہیں جاتی، اور جو سفید پوش ہیں ان کی جو ہے وہ بھی نہیں جاتی، سفید پوشی بھی نہیں جاتی۔ لیکن اس کے بعد بھی ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور دوسرے اسپتالوں میں، اور لیکن میرا خیال ہے کہ وی ٹیک دا میجارٹی آف دا شیئر۔ مثلاً کرونا کا جو ہوا ہے، وی ور دا فرسٹ ٹو اسٹارٹ کرونا، پہلی بار وارننگ ہم لوگوں نے دی تھی یہاں پر، ہمارے پروفیسر ہیں پروفیسر فضل، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ دیکھ رہے تھے انٹرنیشنل نیوز کہ بڑھ رہی ہے، تو پروفیسر فضل نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے یہاں بھی بڑھ رہی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر ہم لوگ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دے آر ایکچولی دا ڈرم بیٹرس، لیکن فیکٹ تھا۔ تو ایک چھوٹا سا بیان دیا گیا اس کے اندر، اور دوسرے دن معلوم ہے کہ کرونا کے کیسز داخل ہوئے ہیں، ان کی فیس 40,000 ہے، 60,000 ہے ایک دن کی، اور اتنے لوگ یہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے اوپنلی کہا کہ نہیں ہم کریں گے، فری کریں گے، اینڈ دس ٹائم اٹ واز ناٹ ایزی، وی ہیڈ ٹو پے اے پرائز، فائنینشیل پرائز ہمیں کافی پے کرنی پڑی، کیونکہ ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ابھی بھی جگہ نہیں ہے، اسپتال میں جگہ ہے نہیں بالکل، اور زمین ہمیں مل نہیں رہی کسی، تو ہمیں اپنے جو اولڈ کیسز تھے ان کو گھر بھیجنا پڑا، وہاں پہ سب اس کو بھرنا پڑا۔ وی لاسٹ اے ڈاکٹر،
who died at home. We lost a nurse, a technician. So we had to pay a price for that. But there was no option. No option. किसी के पास 40,000 नहीं थे कि सिर्फ एडमिशन के लिए जाकर दे. एक मुतद्दे भी गया तो बाद में क्या करेगा वो. तो अब कोविड के हवाले से SIUT क्या कर रहा है? और ये जितने लोग थे अपने अंदर उन सबका इलाज हुआ है, दवाएं दी गई हैं, जो बेस्ट कर सकते थे उनके लिए किया गया है. और हम उसमें ज़्यादा केसेस हमारे अपने भी थे जो कि डायलिसिस भी थे. जो डायलिसिस थे उनकी जो है रेसिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी, तो दे बिकेम विक्टिम ऑफ कोरोना. ट्रांसप्लांटेड पेशेंट जो हमारे हैं वो इम्यूनोसप्रेस होते हैं, उनकी अपनी क़ुव्वत मुक़ाबलत नहीं होती, तो वो काफ़ी हुई. लेकिन एक के बजाय हम लोगों ने सबको बचा लिया. उसमें सबसे बड़ी जो कमाल है हमारे डॉक्टर्स का है, नेफ्रोलॉजिस्ट की और नर्सेस का है, जिन्होंने अपनी जान भी दी लेकिन वो लगी नहीं, उस पर करती नहीं. डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी भी हुई है स्टार्ट, ये क्या है? व्हिच काइंड ऑफ सर्जरी दिस इज? चल रही है. रोबोटिक सर्जरी जो है वो रोबोट एक होता है जो मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन होता है. तो आप एज मास्टर उसको ऑर्डर देते हैं ये करो. एक्चुअली वो एक ऑर्डर तो आपके बजाय आप बैठे हैं, आप बटन दबा रहे हैं और वो करता चला जाएगा. ये सब चीज़ ये बहुत पुरानी है. मसलन आप देखिए कार इंडस्ट्री में जाकर देखिए, तो एक एक जो कारें आ रही हैं और एक एक कीलें जो लग रही हैं ना, वो उसी यहाँ लग रही हैं और फिर वो उतने टाइम के अंदर मूव हो जाती हैं. तो ये था, इसको लोगों ने बड़ी इंटेलिजेंटली अडॉप्ट किया है, कन्वर्ट किया है फॉर द ह्यूमन सर्जरी. इट इज़ वेरी सक्सेसफुल, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल. दिस विल बी द मोड ऑफ सर्जरी इन टाइम्स टू कम. जदीद टेक्नोलॉजी अभी मज़ीद यहाँ आप समझ रहे हैं कि SIUT में मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के हवाले से लाने की कोशिश की जा रही है, या आप समझ रहे हैं कि उस पीक तक आप पहुँच गए, या अभी आप समझते हैं कि कुछ नीड्स हैं? कुछ नहीं, पहुँची नहीं है. हमारी जो टीम है, उन बच्चों के मेंबर्स की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि दे कीप देयर आइज़ ओपन एंड सी वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग. तो हम देख रहे हैं कहाँ तक तरक्की पहुँची है, हम उसे पा नहीं सकते. और उसको पाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है हमें फंड हो, फिर हमें ट्रेनिंग के सेंटर बढ़ाने का मौका मिले, हमें दूसरे सेंटर में भेजने के लिए हमारे पास फाइनेंस हो सकते हैं हमारे लोग दे आर सेकंड टू नन. आप बराड़ी से भी एक लड़का लाते हैं, साल 2 साल के बाद ही कैन ट्रेन एनीबॉडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. हमारी टीम जाती बाहर भी गई है ट्रेन करने के लिए. अभी और कहाँ कौन से शहरों में आप चाह रहे हैं? सिंध में या सिंध के अलावा? देखिए, सिंध में एक तो हैदराबाद को बढ़ा रहे हैं, दूसरे सक्खर है, सक्खर के साथ हम शिकारपुर को मिला लेते हैं, और फिर लाड़काना है, और इनके अंदर अभी चल रहे हैं. लेकिन देखिए, अगर हम उसको फैला देते हैं सिर्फ, और अगर हम कुछ कर ना सकें उनके लिए, तो दैट विल बी क्रिमिनल. क्योंकि मैं जाऊंगा आपके पास लाड़काना कि आप मुझे मालूम आप ये सर्जरी करेंगे, वहाँ गया तो कहा कि नहीं हम करना चाहते थे कि अभी कर नहीं सकते, थिएटर तैयार नहीं फलाने. तो इसका मतलब है कि यू डैश्ड माई होप एंड प्लस माई सर्वाइवल. मैं तो समझ जाऊँगा आप करेंगी, आप नहीं कर सकती. 11th आवर हमारा मरीज जाता है तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा. लिहाजा चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, नहीं कर पा रहे हैं. डॉक्टर साहब, यहाँ पर डायलिसिस भी होता है, ट्रांसप्लांटेशन भी हो रही है बच्चों के हवाले से, अब कार्डियक का भी आप कर रहे हैं. मज़ीद किस तरह की ट्रीटमेंट्स आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि इन फ्यूचर आप वो ला सकें, वो यहाँ कर सकें? फ्यूचर के लिए बहुत काफ़ी चैलेंजेस हमारे पास हैं. पहला चैलेंज तो ये है कि जो हम कर रहे हैं, हर 2 साल के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, तो वी हैव टू कीप पेस. और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ह्यूमन मटेरियल जो उसको हम ट्रेन करते रहें, कंटिन्यूसली होता चला जाए. और वो बैठ नहीं सकता कि एक मैथमेटिकल टीचर है, उसने पढ़ लिया सब कर बड़ा. उसे हर वक्त
دیکھنا ہے کہ ویئر دا باڈی از گوئنگ، اور جا کر سیکھنا ہے. ایک نہیں کئی ٹھیک سیکھ کر کے آتے ہیں. دوسری چیز جو ضروری ہے کہ جو انسان کے ساتھ ساتھ انسٹرومنٹ چینج ہوتے ہیں، تو وہ انسٹرومنٹ اور جو مٹیریلس وہاں پہنچائے جائیں، اویلیبل ہوں. اگر اس کے آپ چلیں مثلا روباٹ جو ہے، ایک روباٹ کے ساتھ کئی ایک ٹرین ہوتے ہیں، لیکن وہ روباٹ کی بھی ایک لائف ہوتی ہے، اس کے ریپیئر ہونا چاہیے، اس سے سب مینٹین کرنا چاہیے، ورنہ بیکار ہو جاتا ہے. اور روباٹ ہر سال ہر 2 سال میں چینج ہو رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو رن آفٹر دا تو پروگریس. آپ چلتے ہیں اس ٹیکنالوجی، یعنی کہ وہ ابھی آپ کی نظر میں ہوگا. ان فیوچر پلانس آپ کے نہیں کیا؟ کر رہے ہیں لیکن اب کر پا نہیں رہے ہیں، کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے ٹریٹ کرنا، ٹرین کرنا. اگر ہمارے پاس ہماری پریفرنس جائے گا ٹریٹ کرنے پر، اگر ہمارے پاس انف پیسہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹریٹ کریں، تو وہ ٹرین کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا اور کوئی پروگرس نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب بجٹ کے حوالے سے بتائیں کہ ظاہر فری آف کاسٹ یہاں سب کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو زکوٰۃ یا فنڈس کا کتنا پرابلم ہوتا ہے؟ کچھ بہت کافی پرابلم ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کہیں تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا آپ کے سامنے اور اپنا دامن پھیلا دوں گا. یہ نہ ڈے بائی ڈے یہ سچویشن بڑھتی جا رہی ہے. موجودہ جو اکنامک کنڈیشن ہے یا پہلے سے زیادہ ڈاؤن کی طرف سے؟ اب پہلے سے زیادہ لوگوں کو ریکگنیشن ہو گیا ہے کہ جو بیماریاں ہم نے ہیں وہ ٹریٹیبل ہیں. اور آئی مسٹ تھینکس سندھ گورنمنٹ کہ انہوں نے ہمیں کبھی ڈسکریج نہیں کیا. لیکن ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، لہذا وہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور نہیں ملتا. لیکن سندھ گورنمنٹ نے ہمیں کبھی ڈسکریج نہیں کیا. مجبوری ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب فنڈس کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے حوالے سے مخیر حضرات ہیں جو عطیات وغیرہ دیتے ہیں، ان کا سلسلہ ویسے ہی جاری ہے یا کچھ ڈفرینس آپ سمجھیں؟ ان کی سنسیئرٹی ویسے ہی ہے، سب کچھ ہے. لیکن دیکھیے پائی از دا سیم، لیکن اتنے ہاتھ بڑھ گئے ہیں اتنے کہ اب ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جا کر کے ہر دروازے پہ کھڑے ہوں کہ یا تو کیس کیا جائے، آپریشن کیا جائے، ٹریٹمنٹ کیا جائے، ڈائلسس کی جائے، یا ہم فنڈ جمع کرنے کے لیے جائیں. تو ہم لوگوں نے ہمیشہ پریفرنس دی کیسز کو ٹریٹمنٹ میں. اور یہ ذمہ داری کی فنڈ کون دے گا؟ You have left it to the conscience of our people. ڈاکٹر صاحب پھر یہ بیلنس کرنے میں، یہ سارا مینٹین کرنے میں SIUT کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے؟ بہت کافی مشکلات ہیں. تو سپلائر جو ہیں وہ آ کر دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، اور ہم جیسے جیسے آتا جاتا ہے وہ دیتے جاتے ہیں ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈونیشن کے حوالے سے، آرگن ڈونیشن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ باڈی پارٹس کے لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ اس حوالے سے کچھ لوگوں میں اتنی آگاہی آ گئی ہے یا ابھی تک وہی سطحی سوچ ہے؟ نہیں، میں بدقسمتی سے ہم اس میں سکسیسفل نہیں رہ رہے ہیں. لوگ پہلے ہم جاتے تھے تو گالیاں دیتے تھے، آج سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے. اب وہ نہیں کہتے. ناؤ دے آر اے لٹل آن دا ڈیفینسو سائڈ. لیکن کوئی پروگرس نہیں ہوئی ہے. سب سے بڑی جو ہمیں ڈس اپائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ اپنے کلرجیز سے ہو رہا ہے، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، مسلمان ہوں. کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، لیکن جب پڑھنے کا وقت آتا ہے تو بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. اور کچھ نہیں، ریزن کچھ نہیں ہے. یہ میں ایک کہہ سکتا ہوں کہ بے حسی. کیا ریزن ہوگا؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی جو مر رہا ہے، اگر مر چکا ہے، اگر اس کا دل کسی کو لگا دیا جائے، گردے لگا دیے جائیں، لیور لگا دیا جائے کسی کو، تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ وہ بندہ تو میں جانتا ہوں ایمان جو ہے لامی لحاظ سے کہ اتنے لوگوں کی جان بچانے، جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری کائنات بتائی، اور جو شخص اتنوں کی جان بچائے گا تو دینے والا تو کنجوس نہیں ہے نا. وہاں اس کو زیادہ ہی ملے گا، زیادہ ملے گا.
तो सब यहाँ भी ऑर्गन डोनेशन का बड़ा मसला होता है, तो किस तरह की मसला है, होता नहीं है, मसला मुसलसल है, है, इट इज़ कंटिन्यूइंग। कंटिन्यू, तो किस तरह से इसका सॉल्यूशन फिर आप करते हैं? इसका या सॉल्यूशन सिर्फ हम आप हैं कि जब तक हम अब खुद इस पर बहस नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मीडिया की है। हर मुल्क में मीडिया ने एक हरावल दस्ते का काम अदा किया है। दे हैव बीन द लीडर्स इन फाइटिंग। और अगर मीडिया हमारी जो है वो शुरू में बहुत हमारा साथ दिया, अभी दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो किसी हद तक अब थक गए हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं, आप जब बुलाएं हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके वो पीछे आप खड़े हैं। हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, आप लोग हमें ड्राइव करें, आप लोग सवाल पूछें कि क्यों नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप लोग अपने प्रेस क्लब लोगों को बुलाएं और आपसे देखें। वी आर एक्चुअली क्वेश्चनेबल बिफोर द पब्लिक कि हमें जो तनख्वाह मिल रही है आपके टैक्सेस से मिल रही है, हमें जो पोजीशन मिली है आपके यहाँ से मिली है, तो आप हमसे पूछें भी कि हमने आपको इतने साल से हम पाल रहे हैं आपको, तो कुर्बानी तो आपकी नहीं करनी है, तो आपने किया क्या, क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उसका जवाब देंगे। दरअसल इसमें गवर्नमेंट का भी पार्ट होता है, इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह के इश्तिहारात जो हैं वो चलाने देखिए गवर्नमेंट ने कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा रोल अदा किया, और आई एम थैंकफुल टू जरदारी साहब कि वो जब सदर थे तो उन्होंने पहले हमें ला दिया टेम्परेरी, उसके बाद उन्होंने परमानेंट ला दिया, और उसका टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन का, ब्रेन डेथ का, जो उस शख्स का इतना बड़ा एहसान है कि कौम भूलेंगी नहीं, कभी ना भूलना चाहिए। डॉक्टर साहब, हर मुल्क की हेल्थ पॉलिसी होती है जिसका बड़ा इम्पेक्ट होता है, हमारे मुल्क की हेल्थ पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए किसी मुल्क के जितना वो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पीछे की टीम में कुछ है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। हमें बहुत आसान है ब्लेम करना कि हेल्थ मिनिस्टर को ब्लेम कर दें, प्रेसिडेंट को ब्लेम कर दें, डिपार्टमेंट को ब्लेम कर दें। जब तक आप एक पोर्शन निकाल कर हेल्थ के लिए नहीं रखेंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैसे हो सकता है। और दूसरा जो कसूर है वो मुखय्यर हज़रात का है कि हर मुल्क के अंदर जो इंस्टीट्यूट कायम होते हैं उसमें गवर्नमेंट का होता है, लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादा इंडिविजुअल्स का होता है। मसलन मेयो क्लिनिक मेयो बर्दस्त हैं, स्कॉटलैंड से के जाकर वहाँ कायम कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो प्रेस्बिटेरियन कायम कर दिया गया, ज्यूइश इंस्टीट्यूट जो ने जाकर कायम किया। आप दूर क्यों जाती हैं, देखिए यहाँ पर इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया स्कूल यहीं के लोगों ने, सिंधी लोगों ने कायम किया। तो पब्लिक मेरा ख्याल है कि वो शाई आउट करती है, नहीं जाती देने के लिए। डॉक्टर साहब, मुखैर हजरात के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक मैं के लिए? मुसलसल ही दे रहा हूँ कि मुखैर हजरात मुखैर हो ही नहीं सकते जब तक कि SIUT को ना खैरात करें। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि मज़ीद बेहतरी के लिए किस तरह का गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि हम जहां आज खड़े हुए हेल्थ सिस्टम हमारा इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, तो उसके लिए आप कुछ एडवाइसेस देना चाहेंगे? देखिए जहाँ तक हम लोगों को सवाल है तो वी हैव गॉट फुल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हों, सेक्रेटरी हों, प्रेसिडेंट हों, जो भी हों, वी आर गेटिंग फुल सपोर्ट। लेकिन उनके पास देने के लिए है ही नहीं जब तक स्पेशल फंड न क्रिएट किया जाए। डॉक्टर साहब, ये भी तो है ना, जो फंड मिलते हैं वो सही जगह पर यूटिलाइज भी तो हो ना, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो तो उन लोगों की जिम्मेदारी है ना, Yes. ये तो मैंने कहा कि वो उस तरह से जिम्मेदारी उनकी है कि करें, करना चाहिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने स्पेशल प्रोग्राम के लिए टाइम thankful दिया और to you. हमेशा टाइम देते हैं I'm हमें। thankful to you। आप हर साल आकर के हमारी प्रॉब्लम पकड़ के शख्स कि हमारे दिल का दर्द जो है वो थोड़ा सा ठंडा करके जाती हैं। बहुत शुक्रिया, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हम सब की प्रॉब्लम है, आवाम की प्रॉब्लम है। नाज़रीन, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब असादा गडाइन SIUT जा सरबरा
ऐं ही उहो इदारो आहे जिते हर ग़रीब माण्हू मुफ़्त में अचे थो, पंहिंजो इलाजु कराए थो, उनखां के बि ॾोकड़ के बि पैसा नथा वरिता वञनि। इवन जो इलाज खां पोइ उनखे दवाऊं पिणु हितां फ्री ॾिनियूं वञनि थियूं, बिना रंग नसल जे फ़र्क़ जे, बिना ज़ात पात जे हिते हर माण्हू जो इलाजु कयो वञे थो, चाहे उहो पोड़ो हुजे, जवान हुजे, औरत हुजे या ॿार हुजे। ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त हिन इदारे खे हिन वक़्तु वधि खां वधीक ज़कात ऐं फंडनि जी ज़रूरत आहे, पैसनि जी ज़रूरत आहे, तव्हांजे असांजे साथ जी ज़रूरत आहे त जीअं हिते जेके माण्हू अचनि था बीमार उहे हितां शिफ़ायाब थी वञनि। इन जे लाइ वधि खां वधि अॻियां अचो, SIUT खे पंहिंजी ज़कात ॾियो, पंहिंजा फंड ॾियो ऐं मुसलसल बुनियादनि ते हिन इदारे खे तव्हां अॻिते वठी वञी सघो था। शर्त इहो आहे त हिन इदारे खे अकेलो न छॾियो, हिन इदारे जे सरबराह खे ज़रूरत आहे असांजे हिन मुल्क जे अवाम जो जेको पैसो आहे उन पैसे तहत ई इदारो हले थो। त अचो अॻिते वधो, ही रमज़ान जो बाबरकत महीनो आहे, हिन महीने में केतिरी बि ज़कात जेतिरो बि ख़ैरात कढो था हिन इदारे खे ॾियो त जीअं इदारो वधि खां वधीक माण्हुनि खे सहूलियत फराहम करे सघे। हिन इदारे जे लाइ मशहूरु आहे त हिते हिकु इम्पॉसिबल खे पॉसिबल ठाहियो वेंदो आहे। इहो तॾहिं थी सघंदो जॾहिं असां ऐं तव्हां गॾिजी हिन इदारे खे अॻिते वधाइण में पंहिंजो किरदारु अदा कंदासीं। ॾींदा इजाज़त, अल्लाह वाहिद।